प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। तन सूखा कुबड़े पीठ हुई, घोड़े पर जीन धरो बाबा। अब मौत नकारा बाज चुका, चलने की फिक्र करो बाबा, चलने की फिक्र करो बाबा। बटमार अजल का आ पहुँचा तुक, इसको देख डरो बाबा। अब अश्क बहाओ आँखों से और आहें सर्द भरो बाबा। जब बाप की खातिर रोते थे, जब बाप की खातिर रोते थे, अब अपनी खातिर रो बाबा। तन सूखा कुबड़ी पीठ हुई, घोड़े पर जीन धरो बाबा। अब मौत नकारा बाज चुका, चलने की फिक्र करो बाबा, चलने की फिक्र करो बाबा। ₹500 की थैली है, मुकदमे में इतने रुपए खर्च होंगे? यहाँ आपके साहबजादे ने गलती ही इतनी बड़ी की है। खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा ना। गांव की सारी जमीनें मिर्जा फितर बेग के हाथों बैनामा कर दी। लेकिन बैनामा तो फर्जी हुआ, आपने तो नहीं किया। बैनामा तो फर्जी है, लेकिन उस पर दस्तखत तो कलीम के बिल्कुल सही है ना। इतना बड़ा गांव, हजारों बीघे जमीनें, और सुना है कलीम के हाथों सिर्फ 1000 रुपए लगे। हाय अल्लाह, बड़ी बेईमानी की फितरत भाई ने। इसमें कौन सी नई बात है? बेईमानी तो उनकी फितरत है, लेकिन नाआकिबत अंदेशी तो आपके साहबजादे कलीम ने की है ना। अरे लाडो पाला बच्चा है, घर में कौन उसका खर्च पूरा करता था? हर वक्त तो हाथ फैलाए रहता था। हाँ, लेकिन वो सरफे बेजा था बेगम। अल्लाह ताला ने दौलत गरीबों, असीरों, यतीमों, मुफलिसों और जरूरतमंदों पर खर्च करने को कहा है, और उसी खर्च में बरकत है। जितना खर्च करो उसका लाखों गुना सवाब कमाओ। मगर अफसोस, क्या उम्मीद लगाई थी और क्या हो। अरे अरे, ये क्या हुआ आपको? संभालिए अपने आप को। या अल्लाह रहम कर, ऊपर बैठिए आराम से। अरे अली, अरे ओ बेटा अली, सलीम, सलीम बेटा जल्दी आ, बेदारा सब लोग कहाँ हैं? क्या हुआ सरकार? क्या हो गया? क्या हुआ अब्बू को? अरे घबराओ नहीं तुम लोग, मैं ठीक हूँ। बस यूं ही जरा चक्कर सा आ गया था। परेशान मत हो बेबी। अरे मुझे सहारा देने के लिए 2-2 लाठियां मौजूद हैं। एक लाठी टूट गई, चल कोई बात नहीं। या अल्लाह मियाँ मेरे अब्बू जान को ठीक कर दे। या अल्लाह मियाँ मेरे भाईजान को वापस भेज दे।
अस्सलाम वालेकुम आपा जान। जीते रहिए सलीम मियाँ। कहिए सब। खैरती तो नहीं है बड़ी आपा? अल्लाह खैर करे। क्या हुआ सलीम मियाँ? अब्बा हुजूर को भाईजान का गम खा रहा है। सुबह ही कचहरी जाने के लिए तैयार हुए थे कि बस चकरा कर गिर पड़े। हाय मेरे अल्लाह, रहम कर मेरे मालिक, रहम कर। नईमा आपा, सालिहा। क्या हुआ नईमा आपा? सालिहा, सुबह गांव वाले मुकदमे के सिलसिले में अब्बू जान कचहरी जाने को निकल रहे थे कि उन्हें चक्कर आ गया और वो गिर पड़े। हाय अल्लाह। सालिहा, अब्बू जान को भाई जान के घर छोड़कर जाने का गम खाया जा रहा है। सलीम मियाँ, आप चले, हम लोग अभी पहुँचते। जी बेहतर है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप फिक्र न करें, बस अल्लाह से दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अब आप उठिए, चलिए तैयार हो जाइए, तब तक मैं अम्मी जान से इजाज़त लेकर आती। सालिहा, अल्लाह तुम्हें ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए। तुम्हारे बात करने के तरीके से दिल को इतनी तसल्ली मिली कि चैन आ गया, वरना मैं तो घबरा ही गई थी। सालिहा आप भी नहीं माँ, आप भी, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया। अच्छा चलिए आप उठिए, मैं तब तक आपका सामान तैयार करती हूँ। ठीक है। अल्लाह मेरे अब्बू जान को जल्द सेहत अता फरमा। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अरे आपा जान। नसूमी, आप कैसे हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अब पहले से बेहतर हैं। तस्लीम अम्मी जान। नहीं माँ, नहीं माँ, तुम आओ। कैसी हो मेरी बच्ची? तुम्हें अपनी अम्मी की याद नहीं आती थी? बहुत याद आते थे आप सब अम्मी जान, लेकिन मैं खुद ही राह रास्त से भटक गई थी। वो तो भला हो खाला जान और सालिहा का, जिन्होंने मेरी दुनिया और आखिरत दोनों संवार दी। अम्मी जान, मैं अपनी गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ अम्मी जान। सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर लौट आए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं। अम्मी, अब्बू जान कहाँ हैं? अंदर हैं। आओ, आइए आपा। अब्बू जान, उठिए, उठिए, देखिए कौन आया है। नई माँ आई है आपसे मिलने। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। खुश रहो, खुश रहो। अरे साबिरा, तो तुम भी आई हो आदत के लिए? बैठो बैठो बैठो। आयादत हमारे नबी की सबसे पहली सुन्नत है। अल्लाह तुम सबको अज्र खैर देगा। तबीयत अब कुछ बहाल हुई? अल्लाह का शुक्र है साबिरा, वही शाफी व काफी है। उसने जब ऐसी मूसी बीमारी से बचा लिया तो अब काहे का खौफ। क्या चक्कर आ गया था? चक्कर नहीं आया था साबिरा, बल्कि दुनियावी चक्करों में फंस गया था। जिससे भी दुनिया की हवस होती है वो इसी तरह चक्करों में फंसता है। अल्लाह सबको इन चक्करों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। मेरी बेटी के लिए क्या कहती हो साबिरा? बहुत नेक बच्ची है, इसने अपने आप को इतना तब्दील किया है कि मैं कह नहीं सकती। अल्लाह ऐसी नेक औलाद ही सबको दे। साबिरा, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? ये तुम्हारी दीनी तालीम का नतीजा है, वरना हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। शुक्र मेरा नहीं, अल्लाह का है। अरे बेगम, मेरी बिटिया आई है, इसकी तवाज़ो करो। नहीं अब्बू जान, अब तो बेटी तवाज़ो करेगी अपने वालिदैन की। जीती रहो बेटी, खुश रहो। क्या बात है मिर्जा, आज कली मियाँ बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। लगता तो है। वजह क्या है? मैं दरियाफ्त करता हूं। कली मियाँ,
क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हैं आप? हाँ मिर्ज़ा ज़ैदर बेग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जिंदगी की गाड़ी आगे कैसे बढ़ाई जाए। दिल्ली में सारे रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं, हर तरफ कर्ज ख्वाह हाथ फैलाए नजर आते हैं। समझ में नहीं आता है कि क्या करूं। दिल्ली में कोई नौकरी करना मेरे शयाने शान नहीं है। लाहौल वाला कुव्वत, आप और नौकरी? अरे कलीम मियां, दिल्ली में नौकरी करके तो आप मेरी हंसी उड़वाएंगे, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? तो फिर आपने क्या सोचा कलीम मियां? मैं सोचता हूं कि क्यों ना भागलपुर की तरफ कूच किया जाए। नहीं हुजूर, आपके सितारे बताते हैं कि पूरब की तरफ जाना मुनासिब नहीं होगा, आपको दक्षिण की तरफ जाना चाहिए। अगर ये बात है तो दौलताबाद कैसा रहेगा? सुभान अल्लाह, भाई क्या बात कही हुजूर। झूठ बोलूं तो दुश्मन मरे, दौलताबाद छोटा लखनऊ हो रहा है। नाच रंग, खेल कूद, शेरो शायरी, पतंगबाजियां, निशानेबाजियां। अजय जनाब, दौलताबाद क्या है, ऐशो इशरत की मंडी है। झूठ बोलूं तो दुश्मन मरे, लखनऊ, लाहौर, अजीमाबाद, रामपुर और हैदराबाद के दरबारी शायर और रक्कासाएं दौलताबाद पहुंच चुकी हैं। भाई क्या मंजिल चुनी है आपने, आपके तो कदमों की बोतल लेने चाहिए। वाह भाई वाह, क्या फैसला लिया है कलीम मियां आपने भाई, बहुत खूब। देखिए बाजी, अब हमारी बात न टालिए, कल मैं नईमा को अपने घर रुखसत करा ले जाऊंगी। हाँ हाँ, तुम्हारी बहू है, जब चाहे ले जाओ। देखिए बाजी, नईमा दुल्हन अब हमारे घर की सिर्फ दुल्हन ही नहीं, वो सचमुच हमारे लिए नियामत बन गई हैं। अजी सुना है वो अब औरतों को पढ़ाती भी हैं, मिलाद भी पढ़ती हैं, जिसके चर्चे हर घर में हो रहे हैं। ये सब हमारी बहन साबिरा की मेहनत है, उन्होंने ही उसे इतना दीनदार बनाया है। तो बाजी, जुमेरात की बात पक्की, अब्दुल रहीम खुद आकर रुखसत करा ले जाएगा। ठीक है, अब आप इत्मीनान रखिए, जैसी आपकी मर्जी। सलाम हुजूर, सलाम। आइए, तशरीफ लाइए, आइए। हुजूर, अल्लाह, वकील साहब इंतजार कर रहे हैं अपने पूरे वजूद के साथ आपका। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम वकार मियां, खुश रहो। भाई अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे इंतजार नहीं करना पड़ा। मैं तो पहले ही आ गया था भाईजान। मियां बुढ़ापा आया, लोगों को मेरे आने का इंतजार रहता है, मुझे अपने जाने का इंतजार है। मायूसी की बातें क्यों करते हैं भाईजान? वकार मियां, दुनिया की तो बहुत सी अदालतें देख ली, अब उस आखिरी अदालत में भी तो हाजिरी देनी है। ये मुकदमा तो आपको बिला वजह लड़ना पड़ रहा है भाईजान। कलीम मियां ने एक नादानी क्या कर दी कि झेलना आपको पड़ रहा है। नादानी तो बच्चों से होती है वकार मियां, कलीम दाना भी हैं और तालीम याफ्ता भी, और जब कोई तालीम याफ्ता ऐसी हरकत करे तो वो नादानी नहीं, गुनाह होता है, धोखा फरेब होता है। नादानी तो मैंने की वकार मियां, जो औलाद की मोहब्बत में डूबकर औलाद को दीन की तालीम नहीं दी। सरकार बनाम मोहम्मद हामिद, मुकदमे में मुल्जिम मोहम्मद हामिद हाजिर हो। वकार मियां, हम लोगों को अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा? बस इसी मुकदमे के बाद हम लोगों की पेशी है भाईजान। अच्छा, आइए तशरीफ ले चलिए। हाँ चलो। अरे नईमा बेटी आ गई। बेटी, अल्लाह तुम्हें नेक हिदायतें दे। सच मानो तो मेरे बेटे का घर आज बसा है। अम्मी जान, मैं अपनी पिछली तमाम गलतियों के लिए शर्मिंदा हूँ। कितनी गलत राह चुनी थी मैंने, आज मुझे एहसास हो रहा है। बेटी, हमारी तो किस्मत खुल गई। अल्लाह तुम्हें लाखों हजारों खुशियां नसीब करे, आमीन। और अम्मी जान, आपको 10-12 पोते पोतियां। चल हट, मुझे नहीं चाहिए 10-12 पोते पोतियां। बच्चे उतने ही होने चाहिए
जितनों की हम परवरिश और तरबियत ठीक तरह से कर सकें। अम्मी जान, आप भी खूब हैं। भाई वो तो मैं यूं ही मजाक कर रहा था। अरे मियाँ, मजाक की हद तक मजाक, ठीक समझे? अब चलो। अब आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफी बेहतर हूँ बेगम। अरे हाँ, अजान को देर हो गई, आप नमाज अदा कर लें, मैं यहीं बैठे बैठे पढ़ लूंगा। वजू के लिए पानी गर्म करूं या आपका वजू कायम है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मेरा वजू अभी कायम है। या अल्लाह मियाँ मेरे अब्बू जान को सेहत दीजिए, उनको सारी खुशियाँ दीजिए, मेरे भाईजान को वापस बुला दीजिए। ऐ मेरे अल्लाह, तू रज़ाक है परवरदिगार, मेरे बाद मेरे खानदान वालों की रिस्क में कमी न करना। ऐ गफूरुर रहीम, तू मेरे और सबके गुनाहों को माफ कर, सबको सेहतियाब रख। अरे बेटी, नमाज पढ़ ली? रुकिए तो सही कि आप क्या कर रही हैं? अरे कितने बार कहा बिना सहारे के मत उठा कीजिए, मुझे तो हौल आता है। बेगम, ये दुनिया और दुनिया वालों का सहारा कब तक लेता रहूंगा? अब तो बस उसी का सहारा है, एक अल्लाह, बस बाकी तो सब हवस है बेगम। अब आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए दवा लाती हूँ। अल्लाह, सालेहा, दिल्ली छोड़ने का गम इसलिए है कि यहाँ दिल छूट रहा है। खुद को बहाना छोड़कर लिल्लाह वापस आ जाइएगा, क़यामत है। मजबूरियां यहाँ पहुंचा देंगी। किसे मालूम था? जिसे सब मालूम है, जो आलिमुल गैब है, उसकी बारगाह में सिजदा करके अपनी और आपकी मजबूरियों के खात्मे की दुआ करना है। काश काश वक्त की कोई गर्दिश ये सारा निजाम जिंदगी बदल दे। सालिहा, कैसे कटेगा ये गम दौरान तेरे बगैर? वक्त का सबसे बड़ा एहसान है कि वो गुजर जाता है। बहुत याद आएंगी ये बातें, बहुत। ना उम्मीदी कुफ्र है, उम्मीद न छोड़िए, अल्लाह पर यकीन रखिए। दिल तो मेरा भी नहीं समझ रहा है, हर तरफ गुबार है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। आप सफर पर निकल रहे हैं, गुबार हटाइए। लिल्लाह, मुझ पर रहम कीजिए। यही कोशिश है।
चलूं, वरना लम्हे जंजीर बन जाएंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। किबला नवाब साहब तशरीफ लाए हैं अपने पूरे वजूद के साथ। उनको पूरे एहतराम के साथ अंदर लाइए। जी हुजूर। आइए हुजूर, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए, तशरीफ लाइए। ज़हे नसीब जो इस खाकसार को इस काबिल समझा आपने कि यहाँ तशरीफ लाए। आए, तशरीफ लाइए। किबला नवाब साहब, यहाँ तो हश्र बरपा है। जी जनाब, मैंने भी आपकी परेशानियों का हाल सुना। इन बातों का बहुत बोझ है मेरी तबीयत पर। नसू साहब, इस सिलसिले में मुझसे जो भी मदद दरकार हो हाजिर है। इंसान की सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि उसकी औलाद नेक राह से भटक जाए। क्या कहें नवाब साहब, ये हमारे ही अमाल का नतीजा है। ये भी एक आजमाइश है नसू साहब, सब्र करें। और हाँ, कलीम मियां को मेरे पास भेज दें, शायद मैं किसी मसले का हल तलाश कर सकूं। वो है कहाँ नवाब साहब? कहीं गायब है। कोई पता ठिकाना हो तो बताऊं ना। वक्त की सितमगरी के हाथों इंसान जिन रास्तों पर चल पड़ता है, खुद उन्हें उसका पता नहीं होता। नसू साहब, मुझे तो ये फिक्र है कि इस उम्र में आप पर ये सदमे कयामत है। अल्लाह कादिर मुतलक है नवाब साहब, उसकी मर्जी में ही हमको राजी रहना चाहिए। बेशक बेशक। ला हौल वला कुव्वत। मैं अपना ही रोना लेकर बैठ गया। नवाब साहब, बगैर किसी तकल्लुफ के फरमाएं, क्या हाजिर किया जाए? नहीं नहीं नसू साहब, मैं एक और जरूरी काम से जा रहा था, इसलिए हाजिर हुआ कि ये कहता चलूं कि मेरी जब भी जरूरत हो बगैर किसी तकल्लुफ के याद करें। मैं किस बात से आपका शुक्रिया अदा करूं नवाब साहब? अच्छा, इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, खैरियत से पहुंच जाना, तो ये रुपए गरीबों में तकसीम कर देना। जी खालाजान। और भाईजान, लौटते हर कारों से अपनी खैरियत जरूर भिजवाइएगा, मेरा जी लगा रहेगा। ठीक है। और बेटा, ये रुपए अपने सफर के खर्च के लिए रख लो। खालाजान, ये रुपए मैं बतौर कर्ज ले रहा हूँ, मुलाजमत मिलते ही लौटा दूंगा। अरे बेटा, ये रुपए जैसे तुम्हारे पास वैसे मेरे पास। तो फिर इजाजत है। फी अमानुल्लाह। खुदा हाफिज भाईजान, आपको खुदा और उसके रसूल को सौंपा। खुदा आपको साथ खैरियत के वापस लाए। आमीन। आइए भाईजान। अच्छा अब्दुल्ला, खुदा हाफिज। कर अच्छी करनी
नेक अमल तुम दुनिया से ले जाओगे तो घर अच्छा सा पाओगे और सुख से बैठे खाओगे।